जयपुर ग्रामीण से, जहां पर मनोहरपुर में मजदूरों से भरी हुई एक बस में करंट दौड़ गया है। हाई टेंशन लाइन दरअसल यहां पर थी, जिससे छूने से बताया जा रहा है कि बस में यह स्थिति पैदा हो गई, आग लग गई है और इस हादसे में बस में सवार 10 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। तो ये बड़ा हादसा जयपुर में पेश आया है। मनोहरपुर में मजदूरों से भरी जो ट्रक बस थी उसमें करंट दौड़ गया, हाई टेंशन लाइन को छू गई ये बस और उसके बाद कई मजदूर इसमें झुलस गए हैं। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं ये मजदूर और 5 मजदूरों को जयपुर रेफर करना पड़ा है क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही थी। टोडी स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को ये बस लेकर आ रही थी। हालांकि जब सूचना मिली उसके बाद मनोहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस ईंट भट्टे की घटना इसे बताया जा रहा है। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास शर्मा से हम जानकारी लेंगे। विश्वास, क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं? मजदूरों की हालत कैसी है और कैसे हुई है दुर्घटना? विश्वास, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बस थी मनोहरपुरा स्थित टोडी ईंट भट्टा है, वहां से जयपुर की तरफ आ रही थी, जिस दौरान एक हाई टेंशन लाइन ने बस को टच किया और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है उसके चलते जो बस में आग लग गई थी, जिसके कारण 10 लोग अभी बताया जा रहा है प्रायरली की जिनको बहुत ज्यादा जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं आग में और क्रिटिकली उनकी कंडीशन है, जिनमें से 5 जो बहुत क्रिटिकल थे उन्हें जयपुर के लिए भी रेफर कर दिया गया है और बाकी जो मजदूर थे उन्हें शाहपुरा में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर भेजा गया है। फिलहाल जो उनका ट्रीटमेंट है वहां पर चल रहा है और जो लोग अभी बस में हैं उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है, दमकल कर्मी पहुंच चुके हैं। अभी भी है लोग बस के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सूचना मिल पा रही है उससे वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार वहां पर चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जिन लोगों को गंभीर चोटें आई थी उनको पहले ही रेफर कर दिया गया था और पहले ही वहां से भेज दिया गया था। अन्य जो लोग जिन्हें कुछ मामूली चोटें आई हैं या अन्य जो लोग अभी भी जिनकी सिचुएशन को मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि अगर किसी को जिस तरीके से जरूरत है उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जयपुर जो है वो लगातार रेफर किया जा रहा है। वहां पर जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है, कुछ ही देर में वहां पे जो सब डिविजन मजिस्ट्रेट है वो भी पहुंचने वाले हैं शाहपुरा में। अच्छा विश्वास, एक बात और बताइए, यहाँ पर ये बस हम देख पा रहे हैं जिसमें आग लगी है, कुछ सामान भी शायद इसकी छत पर रखा हुआ है। क्या हाई टेंशन लाइन इतनी नीची थी वहां पर कि बस उससे टकरा जाए? ये बस पर सामान इतना लदा हुआ था कि वो जरूरत से ज्यादा उसकी ऊंचाई हो गई थी। के पास चले ताबश, उससे पहले ये दुखद खबर भी अब यहाँ से आ रही है। 2 मजदूरों की जान जाने की खबर इसमें आ रही है। यहाँ पर जो ये बस में आग लगी, हाई टेंशन तार को दरअसल ये बस छू गई और उसके बाद बस में आग लग गई और अब 2 लोगों की मौत होने की खबर इसमें सामने आई है। इस हादसे में इस हाई टेंशन लाइन को ये बस छू गई थी। उसके बाद तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से एनडीटीवी इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं आग किस तरह से, धुआं जो है वो अभी भी उठता हुआ बस में से नजर आ रहा है और अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति है जहां पर इन झुलसे हुए लोगों को, मजदूरों को ले जाया गया है। 2 लोगों की जान चली गई है विश्वास, यानी कि ये और अभी मौतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि स्थिति कुछ मजदूरों की बेहद खराब है। विश्वास जी बिल्कुल, देखिए स्थिति काफी खराब है और उसके बाद में लगातार जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि बर्न इंजरीज जो होती हैं उसमें बहुत ज्यादा थोड़ी देर में पता चल पाता है कि किस तरीके से कितना इम्पैक्ट जो है वो बॉडी पे हुआ है और जो डॉक्टर्स हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद में ही ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी किस तरीके से। साथ ही जो आपका सवाल था कि किस तरीके से बस क्या ओवरलोड थी, तो देखिए बिल्कुल लगातार इस तरह की खामियां जो है वो पूरे राज्य से सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर के अभी जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तभी स्पष्ट हम कह पाएंगे कि किस तरीके से बस जो है वो हाई टेंशन लाइन को टच की। हालांकि जो 11 kV की लाइंस जाती हैं वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पे ही रहती हैं, तो सामान शायद उसमें इस तरीके से ज्यादा लदा होगा बस में और मॉडिफिकेशंस भी बस में काफी होते हैं। इस वजह से शायद हो सकता है कि ये जो हाई टेंशन लाइन है ये टच हुई होगी। साथ ही वेदर भी बहुत अभी खराब चल रहा है। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है उनके काफी इलाकों में बारिश का मौसम लगातार बना हुआ है, जिस वजह से भी संभवतः हादसा होगा। तो हालांकि इन्वेस्टिगेशन का ये मैटर है पूरा, बट लगातार जिस तरीके से खामियां और जिस तरीके से विश्वास अब जांच होगी तब ये समझ में आएगा कि असली वजह इस हादसे की क्या थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह बस की दुर्घटनाएं, बस के हादसे देखने को मिले हैं, उसमें एक और मामला इसको आप समझ सकते हैं जहां पर 2 लोगों की जान चली गई और ये बस आप देखिए तार से कैसे टकरा गई। ये जाहिर तौर पर जांच का विषय होगा कि क्या तार की हाइट कम थी जो बिजली के तार गुजर रहे थे या बस पर इतना सामान लादा हुआ था कि वो जरूरत से ज्यादा ऊंची हो गई।